देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज डी। एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डी है। स्क्रीन मतलब होगा कोई पर्दा, कोई कार्डबोर्ड, कोई दीवार हो सकता है, कोई व्हाइट बोर्ड हो सकता है, मतलब कोई स्क्रीन है। तो एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन है, पर्दा है, उसके बीच का दूरी, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है, इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, और उस कन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में रखा गया है। अच्छा, बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है, नहीं रखा गया है, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये रहा मेरा स्क्रीन, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो इस स्क्रीन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक कन्वेक्स लेंस रखा गया, कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ एफ है। Prove that in order to obtain the image of the object on the screen, आप ये प्रूव करिए कि अगर हमको उस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर उतारना है, अगर उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको स्क्रीन पर ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए जो d का न्यूनतम मान, d का मिनिमम वैल्यू वो 4f के बराबर होना चाहिए, कम से कम मिनिमम, कि d मिनिमम न्यूनतम, डी का न्यूनतम मान कम से कम तो 4f के बराबर होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो चलेगा, लेकिन डी का मान मिनिमम 4f के बराबर होना चाहिए, तब जाकर हम हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो स्क्रीन पे बन जाएगा, क्योंकि बीच में कन्वेक्स लेंस है। तो इस कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का। तो ये कन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा ना स्क्रीन पर, ठीक है ना। और स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, मतलब कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज, रियल इमेज, क्योंकि ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, पर्दे पर उतार सके, उसी इमेज को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। जैसे सिनेमा घर में जो सामने पिक्चर चल रहा होता है, वो जो इमेज उतारा जाता है सामने पर्दे पर, वो रियल इमेज है, जो सिनेमा घर में हम लोग इमेज देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक फिगर, रफ सा फिगर बना लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। और बोल रहा है कि इफ एम बी द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, और एम अगर इमेज का मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या बतलाता है, मैग्निफिकेशन आपको ये बतलाएगा कि जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, ठीक है ना। जैसे अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और मैग्निफिकेशन आया 3 टाइम्स, तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो उसका 3 टाइम्स इमेज का हाइट हो जाएगा, मतलब 2 का 3 गुना 6 सेंटीमीटर का इमेज होगा। तो मैग्निफिकेशन ये बतलाता है कि जो इमेज है ना, उसका साइज, उसका हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का कितना गुना है, ठीक है। प्रूव दैट इफ एम डी, प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू एम डी बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो प्रूव करिए कि फोकल लेंथ है बराबर मैग्निफिकेशन इंटू डिस्टेंस डी बटा 1 प्लस एम का स्क्वायर। अब देखिए हम प्रूव करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ना एक रफ सा फिगर बनाते हैं ताकि कुछ बातें क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, ऐसा लेंस जो ऊपर से पतला हो, थिकनेस कम हो, और बीच से मिडिल में मोटा हो। देखिए नीचे नीचे से कॉर्नर पर क्या है, पतला है, थिकनेस कम है, लेकिन बीच में थिकनेस ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, तो ये कन्वेक्स लेंस है। यह लेंस विच इज थिनर एट द एजेस, किनारे पर पतला हो, बट थिकर इन द मिडिल, बीच में मोटा हो। और ये रहा हमारा लेंस का जो बीचों बीच, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर लेंस का। और ये होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखे हैं, यहाँ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को रखे हैं ओ, और ऑब्जेक्ट और इधर स्क्रीन लगाए हैं हम, स्क्रीन एक पर्दा लगाए हैं। ये कोई पर्दा है, कोई कार्डबोर्ड है, कोई दीवार है, कुछ भी जिस पर इमेज ऑब्टेन हो सके, ठीक है ना, कोई व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन कोई पर्दा, ठीक है ना। अच्छा, स्क्रीन व्हाइट बोर्ड होगा कुछ, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट, अच्छा, और इमेज हमको कहाँ उतारना है, ऑब्जेक्ट का इमेज हमको बनाना है, ऑब्टेन करना स्क्रीन पर, मतलब यहाँ इसी स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, इसी स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर इस स्क्रीन है, इसी पर इमेज बन रहा है, तो हम इस स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी दिया हुआ है डी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी होगा 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी क्या कहलाता है,
ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यू। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का दूरी, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का दूरी क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस भी। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी कहलाता है यू, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का दूरी कहलाता है भी। भी मतलब इमेज डिस्टेंस की लेंथ से कितने दूर पे इमेज बन रहा है। अच्छा अगर हम यहाँ पर देखिए एक चीज अगर ड्रॉ करें कि यहाँ पर इसको, इस ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानकर हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, तो ये वाई एक्सिस है ऊपर पॉजिटिव में, ये वाई एक्सिस है नीचे निगेटिव में, इधर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं और एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। इधर हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव में और इधर हो गया एक्स एक्सिस निगेटिव में, मतलब इधर वाला सारा डिस्टेंस निगेटिव, इधर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर में सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे में सारा डिस्टेंस निगेटिव। अच्छा तो आप बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम निगेटिव एक्स एक्सिस में नाप रहे हैं, तो यू क्या हो जाएगा, यू तो निगेटिव होगा। यू अगर 60 सेंटीमीटर हुआ, 40 सेंटीमीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर हुआ तो माइनस में लिखाएगा यू। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी निगेटिव में आएगा, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस निगेटिव में होगा। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का दूरी, इमेज इधर बन रहा है स्क्रीन पर, राइट साइड में इमेज बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का दूरी, तो ये डिस्टेंस हम किधर नाप रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो भी क्या होगा, भी पॉजिटिव होगा। भी क्या होगा यहाँ पर, भी आपका पॉजिटिव होगा पक्का, ठीक है ना। और यू, यू आपका क्या होगा, यू आपका निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में इधर वाला डिस्टेंस। अच्छा और फोकल लेंथ इसका कितना है, अच्छा इसमें बताया था दो फोकस होता है, एक होता है इधर पहला f1 फोकस, इधर f2 फोकस, लेकिन फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी कहलाता है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। और हम जानते हैं इसमें कौन सा फोकस हम मेन मानेंगे, कौन सा फोकस मेन फोकस इसका माने, क्योंकि दो फोकस है। तो हम बतलाए थे कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चला दिए, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चलाइए, प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस का, तो ऊपर से एक कोई इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो पैरेलल रेज आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे से भी एक पैरेलल रेज आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रेज पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, मोड़ता है, मिला देता है। कन्वर्ज का मतलब मिलाना, और कहाँ पर मिला देता है दोनों रेज को, फोकस पर, F2 फोकस पर। तो जिस फोकस पर रेज आकर कन्वर्ज हो जाए, या जिस फोकस से रेज फैलता हुआ महसूस हो, तो जिस फोकस पे रेज आकर मिले, या जिस फोकस से रेज जाता हुआ महसूस हो, ऐसा लगे कि उसी फोकस से रेज डाइवर्ज होके फैल कर आ रहा है, तो वही मेन फोकस होता है। तो इस फोकस पे रेज क्या हो रहा है, मिल रहा है आकर, रिफ्रैक्शन होने के बाद, लाइट बेंड होने के बाद, तो ये वाला मेन फोकस है, एक्टिव फोकस है। तो यानी कि ये वाला मेन फोकस है राइट साइड में, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी फोकल लेंथ कहलाता है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नाप रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये डिस्टेंस को हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का दूरी, एक ऑब्जेक्ट है एक इमेज है, तो ये दोनों को 100 सेंटीमीटर के दूरी पे रखे हैं, 200 सेंटीमीटर के दूरी पे रखे हैं, तो ये तो डिस्टेंस है। इसमें थोड़ी ना हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर जा रहे हैं इधर, तो आधा आधा थोड़ी ना लेंगे, तो इसमें हम इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो इधर देखिए इसमें हम नहीं लगाएंगे निगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेपरेशन डी है, तो इसको डी पॉजिटिव में ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यू क्या होगा यहाँ से हमको देखिए इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर, तो यानी कि हमको अगर पता लग जाए कि इमेज डिस्टेंस क्या है, तो हम बता सकते हैं थोड़ा बहुत, हम एम और डी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं ना पहले कि हम इमेज डिस्टेंस निकालें कि ये डिस्टेंस कितना है, उसके बाद हमको पता लगेगा कि हाँ डी 4f के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको इमेज ही बनाना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए u बराबर क्या होगा, u बराबर बताइए,
अगर मान लीजिए ये 100 सेंटीमीटर रहता पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि सेपरेशन है ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज का, स्क्रीन का, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का। तो अगर ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर रहता और ये इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव में हो रहा है इधर, तो अगर ये 160 सेंटीमीटर रहता तो 100 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर घटा देते तो यही ना डिस्टेंस बचता u। 100 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर घटा देते तो यही ना बचता u 40 सेंटीमीटर। लेकिन जो u बराबर 40 सेंटीमीटर लिखते तो माइनस में ना लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ u बराबर, अच्छा यहाँ तो 100 40 दिया हुआ नहीं है, यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है d, टोटल डिस्टेंस क्या है d। d में से हम v घटा देंगे, d में से इमेज डिस्टेंस घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि d में से v घटा दिए, d में से v घटा दिए तो u ही ना बचा, u बचा। और u किस में आएगा, निगेटिव में ना आएगा। जैसे 100 सेंटीमीटर रहता है, ये 60 सेंटीमीटर रहता तो 100 माइनस 60 करते, लेकिन 40 आता ना घटाकर तो 40 माइनस में लिखा था। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इधर वाला सारा निगेटिव में है तो u क्या हो जाएगा, निगेटिव में। तो u आया d माइनस भी, लेकिन निगेटिव में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में तो ये वाला डिस्टेंस निगेटिव में ही आएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको v निकालना है, स्क्रीन पे आ रहा है ना, कभी कभी कट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा देखिए अब थोड़ा देखिए, तो 1/f बराबर क्या है, 1/v माइनस 1/u है। तो एक काम करते हैं ना, 1/f ये माइनस 1/u है तो इधर लाइए प्लस 1/u, और इधर 1/v है तो 1/v करिए, ठीक है ना। हमको v निकालना है तो एक काम करते हैं ना, इसको सीधा करके लिखते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। इसको इधर ले आए थे तो 1/v 1/f प्लस 1/u बचा। अच्छा 1/v को ऐसे ही रखिए, f और u का एलसीएम क्या हो जाएगा, uf या fu, u और f का एलसीएम क्या हो जाएगा, uf। तो f से f गया तो बचा u, प्लस u से u गया तो बचा f। हमको तो v नहीं, हमको तो 1/v नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ इमेज डिस्टेंस ना चाहिए, v चाहिए। तो v कैसे मिलेगा, इसको उलटना पड़ेगा तो v/1 होगा। तो जब इसको पलटे हैं तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा, तो u f ऊपर जाएगा और u प्लस f नीचे आएगा, आएगा कि नहीं, v ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, पलट दिए है तो इसमें भी तो क्या होगा, पलटना पड़ेगा ना, u f ऊपर जाएगा और u प्लस f क्या आएगा, नीचे आएगा। 1 का नीचे में 1 है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो इसको सिर्फ v ही लिखते हैं। तो v बराबर कितना आ गया, uf बाई u प्लस f, ठीक है ना। अब देखिए हम ना ऊपर इरेज करते हैं, क्योंकि इसको वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 मिनट ऊपर अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। और मेरा मेन चीज क्या आया, मेरा मेन आ गया यहाँ से v बराबर आ गया uf बाई u प्लस f आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब u, क्योंकि हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है और ये बताना है कि d का वैल्यू मिनिमम 4f के बराबर होना चाहिए, तो वहाँ तो नहीं d है, नहीं d तो है नहीं, तो हाँ d में लाना पड़ेगा इक्वेशन। तो u बराबर d के टर्म में है तो u का वैल्यू पुट करते हैं वहाँ। तो देखिए v बराबर u कितना है, u है माइनस d माइनस v, तो माइनस d माइनस v, ये हो गया u का वैल्यू था ना, d माइनस v और बाहर में माइनस, तो माइनस लगा दिए, u का वैल्यू इंटू f, तो f ऊपर रहेगा, नीचे में u, तो u कितना है, माइनस बाहर और ब्रैकेट के अंदर d माइनस v, तो माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर d माइनस v। अच्छा प्लस में क्या है, यहाँ तो प्लस में है ना f, तो प्लस में f लिख दिए। अब हमको इसको सॉल्व करते हैं, तो ये f दोनों में मल्टीप्लाई होगा, d में भी v में भी, तो f इंटू डी क्या हो जाएगा, एफ डी, ठीक है ना। f इंटू डी क्या हो जाएगा, डी एफ या एफ डी कुछ भी, तो d इंटू एफ, डी एफ हो गया, और माइनस था तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगेगा यहाँ पर निकल कर। अच्छा फिर v में f से मल्टीप्लाई होगा तो v इंटू एफ, वी एफ, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और v इंटू एफ प्लस वी एफ, ठीक है। ऊपर में ये हो गया, और नीचे में मल्टीप्लाई में तो है नहीं तो इसको ब्रैकेट खाली खोलना पड़ेगा निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस डी, तो माइनस डी, माइनस माइनस प्लस भी, ठीक है, प्लस एफ।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये 4f के टर्म में कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो बनाते हैं इसको। तो भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी के साथ, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन आपको नीचे में दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये भी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर। तो बताइए v इंटू माइनस डी माइनस भी इंटू भी, और प्लस था तो प्लस भी स्क्वायर, भी इंटू भी, प्लस था तो प्लस लिख दिया, भी इंटू एफ क्या हो जाएगा भी एफ, और इधर क्या था, इधर न्यूमरेटर में जो था वो लिख देते हैं डी एफ प्लस भी एफ। अब देखिए इधर पॉजिटिव इक्वेशन के इस साइड है पॉजिटिव में भी एफ, और इक्वेशन के इस साइड है पॉजिटिव में भी एफ। तो अगर इस वाले भी एफ को हम इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस भी एफ ना होगा, और इधर में प्लस भी एफ था पहले से, और माइनस भी एफ इधर आएगा तो प्लस भी एफ और माइनस भी एफ कट न जाएगा, तो इसको काट देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब देखिए ये भी स्क्वायर था ना, तो इसको भी स्क्वायर आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। माइनस भी डी है तो इसको माइनस भी डी लिख देते हैं। अब इधर क्या था इक्वेशन के उस साइड, ये तो कट गया, तो एक बचा माइनस डी एफ, तो माइनस डी एफ को जब इधर लाएंगे तो प्लस में डी एफ होगा ना, और इधर से सारा इधर चलाया है, बाकी कट ही गया था, और ये इधर ही चला है, तो इक्वेशन के इस साइड क्या बनेगा, 0 बनेगा ना, ठीक है। तो मेरा मेन इक्वेशन ये आ गया, भी स्क्वायर माइनस भी डी प्लस डी एफ बराबर 0, भी स्क्वायर माइनस भी डी प्लस डी एफ बराबर 0। ऊपर इरेज कर देते हैं, यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हमको मेन इक्वेशन आ गया, ये मेन इक्वेशन क्या आ गया, हमारा मेन इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। भी स्क्वायर माइनस भी डी प्लस डी एफ बराबर 0। अच्छा, क्या ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है? भी का दो गो ऐसा इक्वेशन रहते थे तो हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाते थे ना, ठीक है, मैथ में ऐसा इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसी फॉर्म में तो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। ऐसा ही तो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, मतलब कि जिस इक्वेशन का 2 पावर हो, x का पावर 2 है ना, तो यहाँ x का काम कर रहा है भी, तो इसका 2 पावर है, तो x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब कि जिसके 2 रूट्स हो, ठीक है ना, मतलब x का 2 रूट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला इक्वेशन जस्ट इसी तरीके से है। तो देखिए ये वाला इक्वेशन इसी फॉर्म में है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का बगल में क्या है a, तो ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x के बगल में क्या है b, तो ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ c कुछ नहीं है तो c कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, भी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, भी स्क्वायर, और बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1। अच्छा यहाँ अच्छा माइनस भी डी है ना, माइनस भी डी है तो इसको हम डी भी लिख देते हैं, भी डी या डी भी एक ही चीज है, ठीक है। तो डी भी था तो हम भी डी लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छा भी डी था ना, तो इसको डी भी लिख सकते हैं ना, डी भी लिख सकते हैं, भी डी था तो डी भी लिख दिए, आगे पीछे कर दिए। तो यहाँ भी कौन, यहाँ एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा था, भी स्क्वायर, और एक्स का काम कौन कर रहा है, भी। एक्स का मान यहाँ भी के रूप में है, तो भी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस डी ना, तो एक का कोफिशिएंट बी होता है, और बी का वैल्यू कितना है, माइनस डी, जो एक्स के बगल में है। और यहाँ क्या है सी, यहाँ क्या है सी के रूप में प्लस डी एफ, ये कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि जब अगर ऐसा इक्वेशन रहता है क्वाड्रेटिक, तो हम एक्स का रूट निकालते हैं, मतलब एक्स का 2 वैल्यू आएगा, 2 रूट आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो वैल्यू पुट करने पर 0 बन जाएगा। तो देखिए क्या होता था, एक्स का 2 रूट, तो इसका फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई होता था ना, ये प्लस माइनस, ठीक है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मतलब जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा हमारा, तो उसका 2 रूट बनता था, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा यहाँ से, और वो 2 वैल्यू x का यहाँ रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, 0 बना देगा। तो ये x का रूट निकालने का फॉर्मूला था कि यहाँ इस इक्वेशन का
रूट निकालना था हमको, मतलब x का दो वैल्यू निकालना था, दो वैल्यू इसी से आएगा, एक पॉजिटिव में और एक इसके साथ निगेटिव में। तो देखिए यही ना इक्वेशन है, तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ, भी ना कर रहा है, तो भी लिखेंगे, भी बराबर बराबर, ठीक है ना, भी लिखेंगे, भी बराबर माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूला में है तो माइनस लगा दिए, बी क्या है, तो बी तो एक्स का कोफिशिएंट, तो भी एक्स का काम कर रहा है, तो बी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस डी, तो बी के जगह पर क्या लिखाएगा, माइनस डी लिखाएगा बाबू। अब यहाँ क्या था, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है, बी का कोफिशिएंट मतलब माइनस डी, तो माइनस डी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है, वी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वी स्क्वायर का बगल में 1 है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू सी, तो सी क्या है, सी तो ये कांस्टेंट है और सी का वैल्यू क्या है, डी एफ, तो डी एफ हो गया, ठीक है ना, माइनस नहीं था पॉजिटिव में ही तो डी एफ ले लिए। और नीचे में क्या होता है 2a, तो 2a मतलब 2 और a क्या है, वी स्क्वायर के बगल में a होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में a होता है, तो यानी कि वी स्क्वायर के बगल में 1 है तो 2 इंटू 1 1 आ गया, तो v बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस डी प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस डी का रूट था तो रूट चढ़ा दिया, माइनस डी का स्क्वायर तो डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी इंटू एफ, 1 तो 4 ही रह जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होके 4 1 में मल्टीप्लाई को 4 ही रह जाएगा, तो 4 इंटू डी एफ क्या हो जाएगा, माइनस 4 डी एफ, ठीक है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2, ये आ गया, मतलब भी का दो मान आया, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो भी का यहाँ आ गया, इस इक्वेशन का दो रूट निकल गया, भी का दो रूट निकल गया, ठीक है ना। तो आप देखिए अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, आप इसको देखिएगा, ठीक है, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक, इसको इरेज कर देते, इसका काम नहीं है, ठीक है। तो भी बराबर क्या आ गया, भी बराबर आ गया डी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df का अंडर रूट बटा 2, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमको कैसा इमेज बना रहे थे, स्क्रीन पे नहीं इमेज बनाना है, स्क्रीन पे इमेज बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बनाना है, तो यानी कि ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो, स्क्रीन पर उतारा जा सके, वो तो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है ना, वो तो रियल इमेज होता है, ठीक है ना। तो रियल इमेज होने के लिए यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है, स्क्रीन पर उतर रहा है तो उसके लिए भी का मान क्या होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में ना, क्योंकि इधर इमेज बन रहा है स्क्रीन पर राइट साइड में, और ये रियल इमेज होता है, ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर उतारा जा सके, तो यहाँ जो रियल इमेज बन रहा है उसके लिए भी का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, इमेज इधर ना बनना चाहिए, इधर ही ना स्क्रीन है, तो यहाँ पर रियल इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, भी का मान पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो रियल इमेज बनाना है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, भी पॉजिटिव होना चाहिए, भी का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए। भी का मान अगर निगेटिव हो गया इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब इमेज इधर है और इधर तो स्क्रीन है नहीं, तो इधर इमेज बनना नहीं है स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, इधर रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब भी क्या रहना चाहिए, इमेज इधर है तो भी तो पॉजिटिव में ही आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, तो पॉजिटिव में। अच्छा, तो पॉजिटिव में होने के लिए क्या चाहिए, डी तो एक ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि डी तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, होगा 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है। आप बतलाइए d/2 में कुछ वैल्यू ये जुड़ रहा है और घट भी रहा है, अगर हम बोल दें, देखिए यहाँ से कि डी स्क्वायर माइनस 4df, डी स्क्वायर माइनस 4df, डी स्क्वायर माइनस 4df, डी स्क्वायर माइनस 4df का मान अगर 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए तो डी भी जो है पॉजिटिव में ही रहेगा। बोलिए कैसे, देखिए अगर ये डी स्क्वायर माइनस 4df 0 के बराबर हो गया, अगर डी स्क्वायर माइनस 4df का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो d प्लस 0 तो d ही, d माइनस 0 तो d ही, मतलब d पॉजिटिव आएगा, भी पॉजिटिव आएगा इस केस में जब ये 0 हो जाए या फिर ये डी स्क्वायर माइनस 4df का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा,
मतलब 1, 0 से बड़ा मतलब 1 2, तो छोटा 1 है। तो अगर डी स्क्वायर माइनस 4df का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए मतलब 1 आ गया मान लीजिए, तो 1 का अंडर रूट 1 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो d प्लस 1 पॉजिटिव ही रहना है, या d कोई बड़ा नंबर है तो d में से एक घट भी जाएगा तो भी पॉजिटिव में रहेगा। तो यानी कि v को पॉजिटिव रखने के लिए, हमको डी स्क्वायर माइनस 4df का मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी v पॉजिटिव होगा। अच्छा, 0 से छोटा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर देखिए ये डी स्क्वायर माइनस 4df 0 से छोटा हो गया, अगर डी स्क्वायर माइनस 4df का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, मतलब 0 से छोटा मतलब -1 हो गया होगा। तो -1 अगर हो गया तो रूट के अंदर रूट था, और डी स्क्वायर माइनस 4df अगर 0 से छोटा होगा मतलब -1 अगर होगा, मिनिमम -1 मान लेते हैं माइनस में, तो यहाँ अंदर में -1 होगा। तो बतलाइए, रूट के अंदर आ रहा है माइनस में, रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस में, तो रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, तो वो नंबर जो रूट के अंदर माइनस में आ जाता है वो कैसा नंबर होता है? वो एक काल्पनिक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ऐसा नंबर तो हमको नहीं पढ़ना है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो आप बतलाइए, डी कोई रियल नंबर है, उसमें इमेजिनरी नंबर जुड़ेगा तो पूरा संख्या ही नहीं इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक आएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? जब हमको रियल इमेज मिल रहा है तो उसके लिए हमारा भी का मान बिल्कुल रियल नंबर आएगा, 10 20 30 40 सेंटीमीटर कुछ आएगा। रूट के अंदर माइनस में थोड़ी ना आएगा, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब काल्पनिक संख्या आएगा नहीं। तो रूट के डी स्क्वायर माइनस 4df का मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 छोटा हुआ तो ये मान क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा रूट के अंदर निगेटिव में, और रूट के अंदर मतलब इमेजिनरी नंबर, तो भी क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा एक इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेज बन रहा है स्क्रीन पर तो भी रियल नंबर ही होगा। तो इसलिए 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब बस सॉल्व करते हैं इसको। तो d यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो d जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर, d माइनस था तो माइनस दे दिए, d कॉमन ले लिए तो 4 इंटू एफ है ना बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये d 0 के नीचे जाएगा, ये d 0 के नीचे जाएगा, तो 0 बटा d क्या हो जाएगा, 0 ही ना होगा, d आएगा नीचे डिवाइड में इक्वेशन के इस साइड, तो 0 बटा d 0 नहीं होगा, तो 0 हो गया। तो बताइए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, d माइनस 4f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो इक्वेशन ही है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये -4f को इक्वेशन के इस साइड ले जाएंगे तो +4f बनेगा ना। तो देखिए, आ तो गया, पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। यही ना बोल रहा था कि अगर हमको स्क्रीन पर इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का, तो d का न्यूनतम मान, d का कम से कम मान 4f के बराबर होना चाहिए। f क्या था, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, तो d का मान 4f का 4 गुना होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए कम से कम। तो आ तो रहा है, यहाँ d क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं कि d इज इक्वल टू 4f और ग्रेटर देन 4f, ठीक है ना। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f, मतलब d का मान कम से कम तो 4f के बराबर होगा, या 4f से बड़ा भी हो सकता है तो भी रियल इमेज बनेगा, स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा। लेकिन हमको तो मिनिमम ने पूछ रहा था, तो मिनिमम में पहले बराबर ना आएगा, बाद में ना बड़ा वैल्यू जाएगा। तो मतलब अगर हम बोले कि ये 100 रुपया है ए के पास और बी के पास कितना रुपया है, 120 रुपया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ए के पास जो पैसा है ना, ए के पास जो पैसा है वो बी के तो बराबर है और बी से ज्यादा भी है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बड़ा है, बराबर तो नहीं हो सकता, 100 कभी 120 रुपया के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई ए के पास जितना बी है ना उतना तो है, उतना तो मिनिमम है, लेकिन उससे ज्यादा भी है। मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं हम कि डी कम से कम तो 4f के बराबर है, या उससे बड़ा भी है, बड़ा भी हो सकता है। तो न्यूनतम मान कितना आया डी का, यहाँ 4f के बराबर आ गया ना। तो क्या पढ़ेगा, डी इज ग्रेटर देन 4f और d इज इक्वल टू 4f, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो d का मान कम से कम 4f के बराबर तो है, ठीक है ना, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, d का मान कितना भी ज्यादा हो सकता है 4f से, लेकिन d का मान कम से कम मिनिमम तो 4f के बराबर है। और हमको यही तो पूछ रहा था कि इमेज बनाने के लिए d का मान कम से कम 4f के बराबर हो।
तो कम से कम तो बराबर में आ ही रहा है 4f के, ठीक है ना। ज्यादा से हमको मतलब नहीं है, हमको तो मिनिमम से मतलब है, और मिनिमम मतलब बराबर, बाद में ना बड़ा होगा, बराबर से बड़ा बाद में ना होगा, तो डी का मिनिमम मान 4f के बराबर है। तो ये हो गया आपका पहला का प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इरेज करते हैं, ठीक। अब देखिए, तो पहला प्रूफ हो गया हमको कि भाई हमको इमेज बनाना था स्क्रीन पर, तो डी का न्यूनतम मान 4f के बराबर होना चाहिए, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए। अब देखिए हमको दूसरा प्रूफ करना है। दूसरा क्या है कि अगर एम मैग्निफिकेशन है इमेज का, तो प्रूफ करिए कि फोकल लेंथ बराबर एम डी बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा देखिए, मैग्निफिकेशन बराबर है, अभी क्या बतलाए थे हमको शुरू में, कि ये बतलाता है कि इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, कितना छोटा है, ठीक है ना। इमेज बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का लेंस के टर्म में, वी बाई यू के टर्म में, लेंस में। तो या तो मैग्निफिकेशन बराबर ये फॉर्मूला लगाइए एच आई बाई एच ओ, या मैग्निफिकेशन बराबर वी बाई यू लिखिए, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर ही आएगा। दोनों मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं। तो आप बताइए इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव। तो आप देखिए इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखें, और ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हम नाप रहे हैं ऊपर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऊपर में कोई डिस्टेंस, कोई हाइट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाता है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस क्या होता है ऊपर में, पॉजिटिव, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा पॉजिटिव में, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव में। और क्योंकि इमेज रियल बन रहा है, और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बन रहा है ना, मतलब रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है, रियल इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो यानी कि इमेज नीचे बनेगा ऐसे, स्क्रीन पर नीचे की ओर ऐसे इन्वर्टेड होगा। तो बतलाइए इमेज नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड है, तो इमेज किधर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब इमेज का हाइट हम किधर नाप रहे हैं, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई डिस्टेंस नीचे नाप रहे हैं, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिस्टेंस निगेटिव में लिखेंगे, तो इमेज का हाइट क्या आएगा, निगेटिव में ना आएगा, निगेटिव में आएगा। तो बतलाइए मैग्निफिकेशन तो निगेटिव में ना आएगा यहाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आना है, मैग्निफिकेशन तो निगेटिव आना है, ठीक है ना। तो m बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, m बराबर लिख सकते हैं v बाई यू। अच्छा, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन यहाँ क्या है, निगेटिव में है, मैग्निफिकेशन निगेटिव में है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो है v बाई यू, v जो भी रहा होगा, u जो भी रहा होगा, मैग्निफिकेशन तो निगेटिव में ही आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ना v है उधर पॉजिटिव में, u है इधर निगेटिव में, तो मैग्निफिकेशन तो निगेटिव ही आना है। लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही v बाई यू, फॉर्मूला तो ही है, फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है v बाई यू। अच्छा, तो आप बतलाइए हमको फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन और डी के टर्म में लिखना है, यानी कि अब लेंस फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना, u। अब देखिए बताइए हमको तो फोकल लेंथ चाहिए ना, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, 1/f बराबर v और u का एलसीएम, v से v गया तो ऊपर में आया u से u गया तो माइनस v। तो अच्छा हमको तो 1/f नहीं, हमको तो f चाहिए, तो जब f ऊपर भेजेंगे तो 1 नीचे आएगा, f/1, तो ये भी तो ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो vu/u माइनस v, u माइनस v, 1 नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हटा सकते हैं हम, क्योंकि f/1 तो f ही तो होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बना हमको फोकल लेंथ का, ये फॉर्मूला बना हमको फोकल लेंथ का, लेकिन मेरे इक्वेशन में जो मेरा पूरा ये तैयार है उसमें u क्या है, निगेटिव में ना है, तो हम इस फॉर्मूले में u को निगेटिव रख देते हैं,
क्योंकि अभी तो इसको सॉल्व किए थे, यू को निगेटिव नहीं रखे थे, ये तो फॉर्मूला वाला निगेटिव था, लेकिन यू मेरे क्वेश्चन में निगेटिव में है तो यू निगेटिव में पुट कर देते हैं ना, यू निगेटिव में पुट कर देते हैं। तो यहाँ भी था तो भी और यू था यहाँ, लेकिन यू निगेटिव में है तो यू को निगेटिव बना देते हैं, यू निगेटिव में है तो यू को निगेटिव बना देते हैं। और माइनस भी था तो माइनस भी लिख दिए, यू माइनस यू भी ऊपर में है, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लिए तो यू आ गया अंदर, और इससे भी माइनस निकाल, इससे माइनस निकाल दिया तो बाहर तो बचा यू, इससे ही माइनस निकाल दिया तो बीच में क्या बचा प्लस भी, तब ना वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू माइनस भी बचेगा। अब बताइए माइनस से माइनस कट गया तो फॉर फोकल लेंथ बराबर क्या बचा, फोकल लेंथ बराबर स्क्रीन, हाँ फोकल लेंथ बराबर क्या बचा, यू एफ बाई यू प्लस यू भी बाई यू प्लस भी। अब देखिए हम ऊपर इरेज, ऊपर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब हमारा मैग्निफिकेशन बराबर v बाई यू है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बना मेरा, यहाँ से मेरा मेन जो इक्वेशन आया तो f बराबर फोकल लेंथ बराबर क्या है, u भी बाई यू प्लस भी, ठीक है। और हमको फोकल लेंथ u और v के टर्म में नहीं चाहिए, हमको तो m और d के टर्म में चाहिए। और m कब आएगा, m कब आएगा जब हम v के नीचे u लाएंगे, v के नीचे u लाएंगे। और d कब आएगा, d क्या है, तो देखिए d क्या है, u और v को जोड़ देंगे, u और v को जोड़ देंगे तो d निकल के आएगा ना, u ये वाला डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और ये वाला डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे तो ये d मैग्नीट्यूड आ जाएगा। u प्लस भी कर देंगे तो d के बराबर ही तो आएगा, u प्लस भी कर देंगे तो d के ही तो बराबर आए, क्योंकि d बना कैसे, u प्लस भी, ठीक है ना। तो यहाँ d बराबर क्या करेंगे, u प्लस भी। तो आप बोले सर u निगेटिव में रख लेते हैं, क्योंकि ये तो निगेटिव में, नहीं यहाँ आपको क्या लगाना है, यहाँ पॉजिटिव में ही रखना है, डिस्टेंस है ना। तो मॉड माइनस यू, तो मॉड मतलब अंदर में जो वैल्यू वो पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि मॉड लगा देंगे तो माइनस यू क्या बन जाएगा, यू। तो मतलब डी यहाँ डिस्टेंस था ना कि भाई ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हमको निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि डी एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो ये 60 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, u प्लस भी बराबर डी। और u प्लस भी है तो हम इसको ऊपर में ना d चाहिए हमको, तो ऊपर में u प्लस भी चाहिए हमको, तब ना d बनाएंगे। तो ऊपर में u प्लस भी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ऊपर में u प्लस भी से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में भी u प्लस भी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो d तो बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। m नहीं बनेगा, m बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो m बनाने के लिए ना नीचे में क्या था, यहाँ u भी था, u प्लस भी था ना, u प्लस भी था पहले से। ऊपर में u प्लस भी से मल्टीप्लाई किए, नीचे में भी u प्लस भी से मल्टीप्लाई किए। हमको ऊपर में m लाना है तो m कैसे आएगा, v बाई यू से। तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर में अच्छा u नहीं चाहिए हमको, u हटाना है, तो हम क्या करते हैं नीचे में u स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको भी u स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक में नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, u भी ऊपर था, इसको u स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में था तो डिवाइड दे दिए, u प्लस भी है, ठीक है ना। और नीचे में यहाँ u स्क्वायर से डिवाइड दिया तो यहाँ भी स्क्वायर से देना पड़ेगा। ऊपर में क्या था, ऊपर में था मल्टीप्लाई में आपका u प्लस भी था, ठीक है ना। और नीचे में आपका मल्टीप्लाई में क्या था, तो नीचे मल्टीप्लाई था u प्लस भी था, ठीक है ना, यही था ना। अब देखिए आप यहाँ पर एक u से एक u चला गया तो एक u बचा ना, एक u बचा तो f बराबर क्या हो गया, f बराबर हो गया v बाई यू, ठीक है ना। और इंटू u प्लस भी को क्या हम d लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, तो d लिख दिए, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला डिवाइड था तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए, u प्लस भी बटा u स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर में d था ना तो d, और यहाँ डिवाइड में क्या था u प्लस भी, ठीक है ना। तो ये ऊपर में है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और ये नीचे में इसके साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। तो बताइए u प्लस भी इंटू यू प्लस भी, u प्लस भी इंटू यू प्लस भी क्या हो गया, u भी का स्क्वायर हो गया ना, u भी का स्क्वायर हो गया। तो f बराबर क्या आ गया, ये v बाई यू को क्या लिख सकते हैं, m, v बाई यू को क्या लिख सकते हैं, m। तो ऊपर में क्या आ गया m इंटू डी, एम डी। नीचे में क्या है u भी इंटू यू भी, तो u भी दो बार है ना, तो u प्लस भी का स्क्वायर कर दें
स्क्वायर कर देते हो, नीचे में यू स्क्वायर था तो यू स्क्वायर भी करना पड़ेगा नीचे में, ठीक है ना। स्क्रीन पे आ गया, थोड़ा कट गया, अच्छा जी, चलिए देखिए ये आ गया। तो हमारा क्या आ गया, ऊपर में इरेज कर देते हैं इसको। तो हमारा यहाँ से आ गया, यहाँ से हमारा आ गया क्या, एफ बराबर, तो एफ बराबर आ गया हमारा एम डी बटा यू प्लस भी बाई यू प्लस भी का भी स्क्वायर और यू का भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अगर मेरा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी का स्क्वायर, दोनों का ब्रैकेट लगाकर एक साथ स्क्वायर ले सकते हैं। इसका मतलब है ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, तो वही तो ए बाई बी के फॉर्म में ही तो है, तो अलग अलग स्क्वायर क्यों, एक साथ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऊपर में एम डी है और नीचे में यू प्लस भी बाई यू स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू प्लस भी बाई यू लिख सकते हैं, यू प्लस भी बाई यू का स्क्वायर, मतलब यू प्लस भी का भी स्क्वायर और यू का भी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर ए प्लस बी बटा सी रहे, ए प्लस बी बटा सी रहे तो सी दोनों में डिवाइड है, मतलब ए बाई सी भी है और प्लस बी बाई सी है, तब ना सी एलसीएम लेंगे तो ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग डिवाइड, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी दोनों को डिवाइड करेगा, तो ही ना यहाँ चीज है। मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, ऊपर में एम डी है, ठीक है, और नीचे में ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, यू भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, यू बाई यू लिख सकते हैं, यू इसको भी डिवाइड देगा, प्लस भी बाई यू लिख सकते हैं, भी यू इसको भी डिवाइड देगा ना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से यू इसको भी डिवाइड दिया, यू इसको भी डिवाइड दिया, और बाहर में स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, ऊपर में क्या है, एम डी है, ठीक है ना, यू बाई यू क्या आया, 1 आया ना, प्लस भी बाई यू क्या है, एम है ना, तो भी बाई यू एम हो गया, और क्योंकि स्क्वायर था तो 1 प्लस एम का स्क्वायर। और ये क्या चलता आ रहा है, ये फोकल लेंथ चलता आ रहा है ना, मतलब हमको प्रूफ हो गया। देखिए ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, हमको ही ना प्रूफ करना था, हमको तो ही प्रूफ करना था कि एफ बराबर, हमको एफ बराबर एम इंटू डी, एफ बराबर एम इंटू डी बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था हमको, और ये हम प्रूफ कर दिए, ठीक है ना, ये हम प्रूफ कर दिए आपका कि एफ बराबर फोकल लेंथ बराबर एम इंटू डी बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये सेकंड प्रूफ भी हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा वीडियो चल गया है लेकिन अच्छा था, थोड़ा बता दिए, तो चलिए ठीक है।